नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। आज बिहार और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय मीटिंग चल रहा है और ऐसे में हमसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद है मनोज जी। सर, 2 दिवसीय मीटिंग जो चल रहा है, क्या है इस मीटिंग में खास? बिहार और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का 31वां द्विवार्षिक सम्मेलन चल रहा है। विगत 12 वर्षों से द्विवार्षिक सम्मेलन नहीं किया गया था। जिलों के और विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों में रोष थी कि एक नई कमेटी, एक ऊर्जावान कमेटी बनाई जाए जो शिक्षा और शिक्षकों के संघर्ष को समझ सके और आगे ले जा सके। चूँकि जो वर्तमान मौजूदा हालात है वो शिक्षा का भी क्राइसिस है, खासकर वंचितों की शिक्षा, सरकारी स्कूल व्यवस्था और शिक्षकों का सेवा शर्त की भी मामला है। इन सबों को देखते हुए संघर्ष को आगे और मजबूत बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग राज्य सम्मेलन कराएं और ये उसी के तत्वाधान में ये राज्य सम्मेलन कराया जा रहा है। प्रथम सत्र में प्रथम दिन हम लोग नई शिक्षा नीति में वंचितों की शिक्षा पर एक विमर्श और सेमिनार करवाएं, जिसमें कई शिक्षाविद भी उपस्थित हुए और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी। माननीय मेयर के द्वारा उद्घाटन किया गया। उन्होंने आतिथ्य विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों का आतिथ्य किया और ये जो सम्मेलन है ये एक प्रतीक होगा शिक्षकों के लिए, समाज के लिए, कि शिक्षक सिर्फ सेवा शर्त की बात नहीं करते हैं बल्कि वंचितों समाज में कैसे शिक्षा सुनिश्चित की जाए और शिक्षा का अप्रोच समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचे, इस पर विमर्श भी करती है। सर, क्या लग रहा है अभी भी शिक्षा से लोग शोषित और वंचित रह जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज भी कई नीतियां ऐसी हैं जिसमें जो प्रावधानें हैं संविधान परत नहीं है, चूँकि नीति और नियत में काफ़ी अंतर है। आज भी कई समाज के वंचित वर्ग के अप्रोच में शिक्षा नहीं है, जबकि कई योजनाओं के द्वारा आच्छादित करके जोड़ा गया, लेकिन उसके पीछे उन बच्चों के लिए जो एक मुकम्मल शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए था, जैसा कोठारी आयोग के द्वारा अनुशंसा किया गया था 1966 के दशक में, उस समय जो कि सबका स्कूल एक समान हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो या भंगी का बच्चा, सबको एक तरह की स्कूली व्यवस्था में शामिल किया जाए, तभी भारत की पूरी व्यवस्था की स्कूली व्यवस्था अच्छा होगा और एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सकेगा। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब भी आंदोलन होता है, सड़कों पर शिक्षक उतर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या नियोजित शिक्षक हो, स्थानांतरण को लेकर के शिक्षक बेहद हताश और परेशान है, उन सब के लिए आप क्या कुछ करेंगे? हम कर रहे हैं न्यूज़ वाला। आज जो शिक्षक के जो प्रताड़ित हैं, ये हताश हैं, इसके कई कारण हैं। सरकार की नीति पूरी तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विपरीत बन रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें वंचित वर्ग के बच्चे ही रह गए हैं और वंचित वर्ग के बच्चे के लिए उनके लिए संवेदना नहीं है। उनके शिक्षकों को कम वेतन पे काम करने के लिए विवश किया जाना, उनको सरकार के शिक्षा के अलावा अन्य कई कामों में प्रतिनियुक्त किया जाना, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि आप वंचितों के शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि सड़कों पर जब शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री हमेशा ये कह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाएगी, जल्द ही बहाली हो जाएगी। शिक्षा मंत्री के स्टैंड को लेकर के आप लोग का क्या कहना है, क्या नीति है इसके लिए? देखिए, शिक्षा अधिकार कानून जब से लागू हुआ पूरे भारतवर्ष में तो सबों की दायित्व सुनिश्चित की गई थी। सरकार का दायित्व था कि छात्र अनुपात में शिक्षक हों और वो शिक्षक पूरी तरह से प्रशिक्षित हों और उनकी पूरी तरह से सेवा शर्तें एक नियमित शिक्षक की तरह हो। लेकिन खेद का विषय है कि आज शिक्षक आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षा अधिकार कानून के तहत जो सरकारी दायित्व था, आज तक न छात्र अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए गए और जब नियुक्ति की बात आती है तो उन पे लाठी चलाया जाता है। और ये बहुत खेद का विषय है। ये पूरे भारत में इस तरह का है। पारा शिक्षकों के द्वारा कम वेतन पे गुजर बसर करने वाले शिक्षकों के सहारे सरकारी शिक्षा को छोड़ दी गई है। स्कूल में शिक्षकों की भारी किल्लत है, साफ दिख रहा है। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, शिक्षक नहीं है, बावजूद पढ़ाई हो रही है, तो उस पढ़ाई की क्या विधि व्यवस्था रही होगी, आप समझ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षक एक टूल्स हैं। उसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, खेल का मैदान, इन सबों को समाहित करके ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन आज भी अधिकांश विद्यालयों में कम भूमि में विद्यालय बना हुआ है, 2 रूम 4 रूम, 1 शिक्षकीय 2 शिक्षकीय, ऐसे कई विद्यालय हैं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार उन वंचितों को नहीं मिल पाएगा और ये सरकार को हम लोग
बताना चाहते हैं इस सेमिनार के जरिए कि पूरी तरह से अगर मजबूत शिक्षा और एक सुदृढ़ शिक्षा समाज को मजबूत बनाने के लिए अगर शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से सबके लिए एक बराबर समानता के आधार पर समान स्कूल प्रणाली के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को लागू करें। तो देखिए साफ तौर पर ये जो जिस तरह का आज यहाँ पर मीटिंग रखा गया, उस मीटिंग में शोषित और वंचितों के लिए जो खास योजनाएं होती है उन सारी विषयों पर बात करने के लिए रखा गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमेशा शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या प्रारंभिक शिक्षक हो या फिर स्थानांतरण की बात हो, शिक्षक अगर सड़क पर उतरते हैं तो लाठियाँ बरसाई जाती है, मार पिटाई खाते हैं। उन सारे मुद्दे पर आज ये लोग जो है 2 दिवसीय धरना रखे हैं, 2 दिवसीय आज मीटिंग रखी गई है। उन सारे मैटर पर आज बात किया जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से इन्होंने सरकार को भी घेरा है कि जिस तरह से शिक्षा की बदहाली है, स्कूल में घोर क्राइसिस है, शिक्षकों की, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इसमें सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी साफ झलकती है। फिलहाल कितना ही बने रहे कशिश के साथ पटना से बता सकते।